नमस्कार, मैं सारिका शर्मा जगाधरी हरियाणा से। नेशनल ऑनलाइन आईसीटी वर्कशॉप में मुझे आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर अमित शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विषय है कि स्मार्टफोन का सही उपयोग और बच्चों के लिए शिक्षा में इसका उपयोग। वैसे तो आजकल आजकल के समाज में सभी घरों में एक दो स्मार्टफोन तो मिल ही जाते हैं और इस बात पे भी काफ़ी विवाद होता है कि स्मार्टफ़ोन के जहाँ फ़ायदे हैं, वहाँ कई नुकसान भी हैं। तो आज हम विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे कि छात्र-छात्राएँ अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए स्मार्टफ़ोन का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल विद्यार्थियों को स्मार्टफ़ोन में इंटरनेट के थ्रू काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले तो विद्यार्थी इंटरनेट की मदद से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सभी स्मार्टफ़ोन में यह सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन में संदेश भेजने की भी फीचर होती है, जिससे छात्र आपस में एक दूसरे को गणित के सूत्र और गणना में होने वाली असुविधाओं को अपने साथियों से पूछकर या अपने शिक्षकों से पूछकर संदेश द्वारा हल कर सकते हैं। एक दूसरे को इससे संबंधित जानकारी दे सकते हैं। फ़ोन पर बात करके भी छात्रों को शैक्षिक समस्याओं और कई विज्ञान और गणित के विषयों में संबंधित समस्याओं को सुलझाते देखा जा सकता है। विद्यालय समय के उपरांत जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वह ऑनलाइन शिक्षकों द्वारा पूछकर हल की जा सकती हैं। सबसे बड़ी सुविधा ऑनलाइन सुविधा है। विद्यार्थी ऑनलाइन स्टडी करके अपनी बड़ी-बड़ी संस्थाओं से संबंध स्थापित करके, फॉर एग्जाम्पल बायजूस, वैदिक मैथ के लिए वैदिक क्लासेस ज्वाइन करके ऑनलाइन, तो इस तरह की कई ऐसी सुविधाएं हैं जो विद्यार्थी इस शिक्षकों द्वारा बताई गई जानकारी को आप पीडीएफ के थ्रू पीडीएफ बनाकर आप उसको अपने छात्रों को भेज सकते हैं और वो पीडीएफ वो सुरक्षित करके जब भी उन्हें ज़रूरत हो तब उसे खोलकर देख सकते हैं और वीडियो की रिकॉर्डिंग करके सीडी तैयार करके स्पष्ट रूप से उसे टीवी या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगाकर बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिससे उनकी आंखों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन के द्वारा, स्मार्टफ़ोन के द्वारा आप बड़े-बड़े कार्यक्रमों को जो शिक्षा से रिलेटेड बड़े-बड़े स्केल पर होते हैं, उनको रिकॉर्ड करके, उनकी जानकारी को इकट्ठा करके वीडियो बना के अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपको उस कार्यक्रम को दोबारा से देखकर उससे मिली हुई जानकारी संचित करने में सहायता मिलेगी। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन तकनीकी जानकारी, ऑनलाइन ई-शिक्षण, ई-लाइब्रेरी, इन सब का भी फ़ायदा आजकल उठाकर छात्र स्मार्टफ़ोन के द्वारा अपना ज्ञान कोश बढ़ा सकते हैं। छात्रों को आजकल बहुत इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है कि वो कोई भी जानकारी फ़ोन से ले सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो सकता है। शिक्षा में विज्ञान, गणित और भी कई विषयों पर आप बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। इस तरह ये स्पष्ट होता है कि मोबाइल फ़ोन वर्तमान समय में छात्रों के लिए एक अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक वस्तु है। इसका प्रयोग करने से छात्र का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक और चारित्रिक विकास भी होता है। दूसरे शब्दों में मोबाइल फ़ोन को छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए एक सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसके प्रयोग से शिक्षक एवं अभिभावक उचित मार्गदर्शन करके छात्रों को इसका दुरुपयोग ना करने के लिए रोक सकते हैं और इसका सदुपयोग करके अपने ज्ञान कोश को बढ़ाने के लिए आगे प्रेरित कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग करने से वो लोग लाभ, हानि, ज़रूरत है, गलत उपयोग की सही जगह दिमाग लगा के सही उपयोग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, जिससे छात्र
इंटरनेट के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षा से रिलेटेड सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और देश विदेश में भी ये अपनी सूचनाएं दूसरे विद्यार्थियों को पहुंचा सकते हैं और उनसे बहुत लाभदायी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फोन के माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के शिक्षकों एवं विद्वानों के विचारों को वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उनको सुन भी सकते हैं। एक बार विचारों को ना समझ पाने की स्थिति में वह वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके भी सुन सकते हैं। मोबाइल फोन के माध्यम से विशेष प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्डिंग की जा सकती है। आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में कहीं भी कोई प्रोग्राम है, कहीं भी कोई फंक्शन हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम है, उसके अनुसार रिकॉर्डिंग करके और उसको बार बार देखकर भी समझा जा सकता है। ये कार्यक्रम प्रयोग, प्रदर्शन तथा शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित हो सकते हैं। इनको छात्र आवश्यकता अनुसार घर बैठकर भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो आप उसको घर में बैठकर भी उसका लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल फोन के माध्यम से छात्रों द्वारा तैयार की गई रिकॉर्डिंग को आप सीडी या शिक्षकों द्वारा बताई गई जानकारी को आप पीडीएफ बनाकर आप उसको अपने छात्रों को भेज सकते हैं और वो पीडीएफ वो सुरक्षित करके जब भी उन्हें ज़रूरत हो तब उसे खोलकर देख सकते हैं और वीडियो की रिकॉर्डिंग करके सीडी तैयार करके स्पष्ट रूप से उसे टीवी या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगाकर बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिससे उनकी आंखों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मोबाइल फोन के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा आप बड़े बड़े कार्यक्रमों को जो शिक्षा से रिलेटेड बड़े बड़े स्केल पर होते हैं उनको रिकॉर्ड करके उनकी जानकारी को इकट्ठा करके वीडियो बना के अपने पास रख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन तकनीकी जानकारी, ऑनलाइन ई शिक्षण, ई लाइब्रेरी, इन सब का भी फायदा आजकल उठाकर छात्र स्मार्टफोन के द्वारा अपना ज्ञान कोश बढ़ा सकते हैं। छात्रों को आजकल बहुत इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है कि वो कोई भी जानकारी फ़ोन से ले सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो सकता है। शिक्षा में विज्ञान, गणित और भी कई विषयों पर आप बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। इस तरह ये स्पष्ट होता है कि मोबाइल फ़ोन वर्तमान समय में छात्रों के लिए एक अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक वस्तु है। इसका प्रयोग करने से छात्र का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक और चारित्रिक विकास भी होता है। दूसरे शब्दों में मोबाइल फोन को छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए एक सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसके प्रयोग से शिक्षक एवं अभिभावक उचित मार्गदर्शन करके छात्रों को इसका दुरुपयोग ना करने के लिए रोक सकते हैं और इसका सदुपयोग करके अपने ज्ञान कोश को बढ़ाने के लिए आगे प्रेरित कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग करने से वो लोग लाभ, हानि किसी भी चीज को पा सकते हैं, लेकिन उन्हें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। इसका अत्यधिक प्रयोग उनकी आंखों पर, उनके दिमाग पर, उनके मानसिक रूप से उनको शिथिल कर सकता है। इसलिए आजकल स्मार्टफोन के अगर फायदे हैं तो उनके नुकसान भी है, लेकिन छात्रों को उनके शिक्षकों द्वारा, उनके अभिभावकों द्वारा ये समझाना चाहिए कि उनके लाभ को लें, हानि की तरफ मत जाएं। इसलिए अंत में विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए शिक्षकों और बड़े बड़े शिक्षाविदों और अभिभावकों व छात्रों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे द्वारा दी गई जानकारी को बड़े धैर्य से सुना। मेरी तरफ से आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद।